नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और साथ ही रीट मेंस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षणिक मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज 6ठा टेस्ट हम हल करने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। बाल विकास से संबंधित यह टेस्ट है। प्रश्न संख्या 1, इनमें से बाल विकास का कौन सा सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित किया है? विकल्प है आपके मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और संज्ञानवाद का सिद्धांत। देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है सिगमंड फ्रायड की। तो सिगमंड फ्रायड ने जो बाल विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा? कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? अब देखो, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो ये विकल्प गलत हो जाता है। संज्ञानवाद का सिद्धांत आपके जीन पियाजे ने दिया था, तो ये विकल्प भी गलत हो जाता है। दो विकल्प बचे। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये भी आपके सिगमंड फ्रायड ने दिया है, और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत ये भी आपके सिगमंड फ्रायड ने दिया है। लेकिन अब हम ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? तो बात इंपॉर्टेंट ये पड़ती है कि भाई, एक तो आपके मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, व्यक्तित्व के सिद्धांतों में आता है। किसमें आता है? व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है साथियों, इसमें आता है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसमें सिगमंड फ्रायड ने 5 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है, यह आता है बाल विकास के सिद्धांतों में। तो विकल्पों को देखते हुए हम कौन से विकल्प पे जाएंगे साथियों? प्रथम विकल्प पे जाएंगे। पहला ही विकल्प आपके पहले प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास और आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। देखो, एक चीज यहाँ पर आ रही है मनोभौतिक एकता। क्या आ रही है? मनोभौतिक एकता। तो मनोभौतिक, दो शब्द है, मनो प्लस भौतिक। मनो का मतलब लिया जाता है मानसिक विकास से। किससे लिया जाता है? मनो का मतलब मानसिक विकास से लिया जाता है, और भौतिक का मतलब लिया जाता है शारीरिक विकास से। किससे लिया जाता है साथियों? शारीरिक विकास से लिया जाता है। तो मन तथा शरीर का जो विकास है, यही मनोभौतिक एकता कहलाती है। दूसरे पृष्ठ में आपके जो प्रथम विकल्प है, यही आपका सही उत्तर होगा मित्रों। नेक्स्ट तीसरे नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो आपके तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 2 में प्रथम विकल्प आपके सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का और सभी का एक साथ। देखो, जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है, तो माँ के गर्भ में सबसे पहले पैर का नहीं बल्कि सिर का विकास होता है साथियों। किसका विकास होता है? बालक का, मतलब शिशु का जो सिर होता है, इसका सबसे पहले विकास होता है। अतः विकास होता है मतलब निर्माण भी सबसे पहले हो गया, तभी तो विकास होगा। अतः गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। सभी का एक साथ निर्माण नहीं होता है। सिर से पैर की ओर विकास बढ़ता है। अतः विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछ रहा है? देखिएगा चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 है, कल्पना जगत में विचरण होता है शेष अवस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में और शेष अवस्था व किशोरावस्था में। देखो, यहाँ पर बात की जा रही है कल्पना जगत में विचरण करने की। तो बालक किस अवस्था में कल्पना जगत में विचरण करता है साथियों? प्रश्न संख्या 4 में सही आंसर का चयन कीजिएगा। देखिएगा, सही आंसर देखें तो बालक जब शेष अवस्था 0 से 5 या 6 वर्ष की होती है, और किशोर अवस्था 12 से 18 या 19 वर्ष, ठीक है, यहाँ तक आपके किशोर अवस्था होती है। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में बालक कल्पना जगत में विचरण करता है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके शेष अवस्था और किशोर अवस्था वाला, यही आपका सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 4 में आपके प्रश्न नंबर 4 में चौथा ही विकल्प आपके सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से,
तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से और अवबोध की क्षमता से। प्रश्न की जो टाइपिंग है यहाँ पर देखिएगा क्या पूछ रही है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास से बालक तर्क भी देता है और निर्णय भी लेता है। स्मृति का संबंध भी मानसिक विकास से है और अवबोध की क्षमता का संबंध भी मानसिक विकास से है साथियों। लेकिन पहला जो विकल्प कह रहा है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तो भाई इसका संबंध मानसिक विकास से नहीं है, इसका संबंध किससे है, शारीरिक विकास से। किससे साथियों, शारीरिक विकास से है। अतः विकल्प नंबर जो 1 है आपके, ये आपके प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा। क्यों, क्योंकि मानसिक विकास का संबंध वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, वजन एवं ऊंचाई का संबंध किससे है, शारीरिक विकास से है। विकल्प नंबर 1 आपके 5वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की समस्या, शिक्षा की समस्या, समायोजन की समस्या और अच्छे परीक्षा परिणाम देने की समस्या। तो भाई ऐसा है, 12 से 18 वर्ष तक का समय किशोरावस्था चलता है। इसको टीन एज भी कहते हैं। तो 13 से 19 वर्ष का जो समय है इसको भी किशोरावस्था के अंतर्गत रखते हैं। इसकी जो प्रमुख समस्या है साथियों, किशोरावस्था में जो प्रमुख समस्या उत्पन्न होती है वो है आपके समायोजन की समस्या। कौन सी समस्या प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है, समायोजन की समस्या। क्यों, क्योंकि बालक जब किशोरावस्था में होता है तो वो देखता है कि लोग बोलते तो कुछ और है और करते कुछ और है। जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं। इस वजह से उसके अंदर समायोजन की समस्या बहुत ही बड़ी होती है साथियों। तो विकल्प नंबर 3 ही आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 7 क्या है। किशोरावस्था बड़े ही संघर्षित, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। विकल्प है आपके, स्किनर का कथन है, ये स्टैनली हॉल का कथन है, ए किलपेट्रिक का कथन है और थॉर्नडाइक का कथन है। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि किशोरावस्था से संबंधित ये जो कथन कहा गया है कि किशोरावस्था क्या है, बड़े ही संघर्षित, तूफान और विरोध की अवस्था। साथियों किशोरावस्था से संबंधित ये जो कथन कहा गया है ये स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है ये कथन, स्टैनली हॉल के द्वारा। इन्होंने ये जो कथन कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तूफान और दबाव की अवस्था है। विरोध को दबाव भी कहा जाता है, देखिएगा विरोध को दबाव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है, स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न संख्या 8 क्या पूछ रहा है, देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, 1 अवस्था, 2 अवस्था, 3 अवस्था बताई है या 4 अवस्था बताई है। देखो जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है साथियों। और इसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। कौन कौन सा, आपके संवेदी पेशी अवस्था इन्होंने पहली अवस्था बताई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था बताई है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था बताई है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं ये चौथी अवस्था बताई है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 8 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। चौथा ही विकल्प सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके। देखो साइकोलॉजी में, टीचिंग मेथड में और हिंदी में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है साथियों। कोई भी कोर्स मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति। एक तो भाई परिवार का वातावरण भी करता है लेकिन धार्मिक वातावरण जो है ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। 9वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या, परिवार की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और वातावरण, ये तीनों ही चीजें किसको प्रभावित करती है, मानसिक विकास को प्रभावित करती है, धार्मिक वातावरण को छोड़ करके। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न क्या है साथियों, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया।
कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने और पावलोव ने। तो भाई पावलोव ने तो यहाँ पर ऐसा कोई सिद्धांत दिया नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। फ्रायड ने मनोलैंगिक और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था साथियों। अतः 10वें प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है यही आपके प्रश्न नंबर 10 में सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देखेंगे, लेके पूछ रहा है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने और पावलोव ने। तो पावलोव ने नहीं किया, मैकडूगल ने नहीं किया और ना ही कार्ल पियर्सन ने किया साथियों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा चूहों पर और मटर पर प्रयोग किए गए थे। किस पर? चूहों पर और मटर पर इनके द्वारा प्रयोग किए गए थे। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की ओर। तो 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 क्या है? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे ने, फेस्टिगर ने, एरिक्सन ने और बेलाक ने। तो देखो यहाँ पर वस्तु स्थितर्य के बारे में जो बताया गया है ये किसके द्वारा बताया गया है? जीन पियाजे के द्वारा है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये चीजें बताई इन्होंने। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है साथियों 12वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर ने दावा किया है, अल्बर्ट बंडूरा ने किया है, नोम चोम्स्की ने किया है या इसी टोलमैन ने किया है? तो भाई सभी भाषाओं में होने वाले जो कुछ सार्वभौमिक गुण हैं ये कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो ये जो दावा किया गया है किसके द्वारा किया गया है साथियों? नोम चोम्स्की के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नोम चोम्स्की के द्वारा। थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुख्य अवस्था में, गुदी अवस्था में, लैंगिक अवस्था में और प्रसुप्ति अवस्था में। तो देखो सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि बालक में जो लैंगिक अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है साथियों? मुख्य अवस्था में तो मुख में ध्यान केंद्रित होता है, गुदी अवस्था में गुदा में ध्यान केंद्रित होता है, प्रसुप्ति अवस्था में बिल्कुल सुषुप्त होती है। तो जो लैंगिक अवस्था है इस अवस्था में ही बालक का जो ध्यान है वो कहाँ पर जाता है? उसके जो जनन अंग होते हैं वहां पर जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके 14वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए। व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है इसका संबंध किससे है? अधिगम एवं वृद्धि से है। किससे साथियों? अधिगम एवं वृद्धि से है। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो देखो 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 क्या है? तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था पूछ रहा है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था। भाई तनाव और क्रोध की अवस्था शेष अवस्था नहीं है, ना ही बाल्यावस्था है, बल्कि कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 16 में सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो भाई बताओ इनमें से कौन सा क्षेत्र का संबंध शारीरिक विकास से है? 17वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो आपके स्मृति का संबंध मानसिक विकास से है, अभिप्रेरणा का संबंध मानसिक विकास से है और समायोजन का संबंध भी मानसिक विकास से है। साथियों शारीरिक विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? स्नायु मंडल से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 18 क्या पूछ रहा है आपसे? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 16 वर्ष। तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कितनी अवस्था बताई है भाई? 4 अवस्थाओं का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इसमें संवेदी पेशी अवस्था का संबंध जन्म से 2 वर्ष तक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का संबंध 2 से 7 वर्ष तक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संबंध 7 से 11 वर्ष तक है
और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको अमूर्त चिंतन का काल भी कहा जाता है, इसका संबंध 11 से या 12 से 16 वर्ष तक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में। इसका संबंध जन्म से 2 वर्ष तक है साथियों। तो विकल्प नंबर जो आपका 1 है, प्रश्न संख्या 18 में बिल्कुल सही उत्तर है। कोई डाउट है किसी को अभी तक किसी प्रश्न पर? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 1/3 आपके माइनस मार्किंग रहेगी साथियों, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी आपके। जितने प्रश्न हैं, अगर 3 प्रश्न गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कम हो जाता है 1/3 में। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न संख्या 19 को। रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है तथा फिर वापस रिक्त स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो विकल्प है वंशानुक्रम और पर्यावरण, चुनौतियां और सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन, और खोज और पोषण। तो ये जो 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनकी जगह आपको इन चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। देखो सही आंसर देख लेते हैं 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। साथियों जो पहला विकल्प दे रखा है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण, पर्यावरण को हम वातावरण भी कह सकते हैं, पर्यावरण को हम वातावरण भी कह सकते हैं, कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपके 19वें प्रश्न में सही है। चलिए अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? तो भाई साहब इसका जो सही आंसर है वो है मिथ्या परिपक्वता का समय बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न संख्या साथियों 20वें में बिल्कुल सही रहेगा। मिथ्या परिपक्वता का मतलब क्या है? झूठी परिपक्वता। बालक ये सोचता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, लेकिन वास्तव में वो परिपक्व बाल्यावस्था में नहीं होता है। अतः दूसरा विकल्प ही आपके 20वें प्रश्न में सही रहेगा। तो ये कंप्लीट होता है साथियों टेस्ट नंबर 6। आपको यूट्यूब पर रेगुलर टेस्ट सीरीज और क्लासेज मिलती रहेगी।